मैं स्कूल जा रही हूँ। तो पहली बार इतना गंद पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, जो कि मैं सोच रही थी बहुत पहले से कि करना है, लेकिन कभी बिज़ी रही तो कभी हिम्मत नहीं रही। तो आज मैंने सोचा नहीं, ये आज मैं ये काम कर लेती हूँ। बहुत गंद पड़ा है, गंद क्या, कपड़े ऐसे निकाल के फेंक दिए हुए हैं, तो एक ही जगह पे वो सारा वो इकट्ठा बना हुआ है। तो आज मैं यहाँ पे करती हूँ काम। बताती हूँ आप लोगों को मैं क्या हालत है यहाँ पे। वेट, हालत पूरा कबाड़ा पड़ा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरा गोदाम है। ये मेरे कपड़े, ये सारे मेरे कपड़े हैं। ये देखो, ये बैग्स देखो यार, सारा इतना गंद कुछ लाके यहाँ पे रख दिए हुए हैं। बस लाने हैं मैंने, और इनको ना सही रखा नहीं है मैंने काफ़ी टाइम से। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं कपड़ों को ठीक कर दूँगी। जो बिखरे कपड़े पड़े हैं उनको ठीक करूँगी और सही ठिकाने पे लगाऊँगी भाई। सबसे पहले यही करना है मैंने। तो जो जिम के शूज़ हैं वो भी मैं, मतलब ऑलवेज़ मेरे शूज़ जो है उनमें कभी गंद नहीं होता है, कभी भी नहीं। चाहे मैं कितना भी यूज़ करूँ, 2-4 साल से मेरे शूज़ देखो कि आप बिल्कुल अच्छे नीट एंड क्लीन होते हैं। मैं क्लीन शूज़ पसंद करती हूँ रखना। इवन दैट सॉक्स या जितने भी शूज़ हैं मेरे, वो और सॉक्स मेरे बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, वरना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी मैंने यहीं पे रखे हुए हैं अपने शूज़। बताती हूँ आप लोगों को। देखिए मेरे शूज़ भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने साइड पे रखे हैं, मेरे शूज़ हैं। तो ये भी है। तो ये मैं जिम में जब ट्रेडमिल पे थी तो उसका वो मैं ट्रेडमिल पे रन कर रही थी, तो उस टाइम ये लग गया था, उसका ब्लैक ब्लैक जो होता है कुछ भी, तो वो लग गया इस पे। तो ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है अभी। दूसरा भी यहीं पे है, इसे 2 साल हो गए हैं ये शूज़ को, बट मैं ना इसको साफ़ रखती हूँ। मैं शूज़ को बहुत पसंद होता है मुझे, जिसके शूज़ साफ़ हो अंदर से। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई जिसके शूज़ गंदे हों, चाहे वाइट हो या ब्लैक हो, अपने शूज़ को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। तो मैं आज, मेरा फेस कुछ मोटा मोटा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वेट उल्टा कम हो गया है। तो आपको लगता है कि ज़्यादा हुआ है, मेरे फेस से लग रहा है मैं मोटी हूँ, लेकिन 10 kg मैंने कम किया हुआ है। तो हम करते हैं काम शुरू, वरना बोलते बोलते आज मेरा काम फिर से रहना है। करना नहीं है मुझे काम, बस बोलते रहना है, बोलते रहना है। आज मैंने करना है यार काम, आज नहीं रुकना है। तो अब मैं करने वाली हूँ, सबसे पहले इस वाली पोर्शन को मैं साफ़ करती हूँ, तो फिर इसके बाद मैं उस वाले में और उस वाले में कर देती हूँ साफ़। तो पहले स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। वाइट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को ना पसंद है इनके, चाहे कितना भी पुराना हो ना वाइट, तो लगता है कि बस अभी ख़रीद के पहना है इन्होंने। वाइट जो होता है वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी मुझे लगता है उसमें उभरती है, ये कहेंगे हम। परफ्यूम यूज़ करनी है, और जब कहीं जाना है यहाँ से ऐसे फेंक के जाना, परफ्यूम यूज़ करके ऐसे फेंक के जाना। जल्दी होती है ना, फिर पता ही नहीं चलता है कि कैसे कहाँ पे, फिर ढूंढ ढूंढ के मर जाती हूँ, मिलती नहीं है। ये परफ्यूम भी मैंने अपनी जगह पे नहीं रखी हुई है। मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छा वाला परफ्यूम जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट ये वाला है। ये ये मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखो, इसका नाम बैक साइड है। नहीं, मुझे ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भी बहुत अच्छी है, बट ये थोड़ा माइल्ड है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उतनी भी नहीं है लेकिन है स्ट्रॉन्ग, मैं ये कहूँगी ये स्ट्रॉन्ग है भाई। तो ये जो है ये भी अच्छी है, बट इसका स्टे जो है वो कम है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक ही है ये। तो ये भी अच्छी है।
क्या है, और है डियो। डियो मैं ये यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है डियो। ये भी यही है, थोड़ी सी है अभी, और ये भी अच्छी है, ये भी बहुत है। वो फ्रेगनेंस है ना, क्या बोलते हैं, स्मेल ही बोलेंगे भाई, वो जो है ना उसकी ये फ्रेगनेंस इतर की मुझे बहुत पसंद है। इन सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद है क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है। तो कुछ कुछ परफ्यूम्स की जो होती है ना, कुछ कुछ परफ्यूम्स की ये होती है ना फ्रेगनेंस, इक्वल इक्वल होती है, लेकिन मुझे लगता है उसकी जो फ्रेगनेंस है ना बहुत ही ज़्यादा सोबर है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है और डिफरेंट भी है। तो मैं जब भी जाती हूँ मैं एक दो चार छोटी छोटी सी बॉटल्स ही मैं लेती हूँ, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। उसका स्टे भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है वो, और मतलब कम्प्लीमेंट भी आते हैं अगर आप यूज़ करेंगे तो। सब पूछते हैं कि आपने कौन सी इतर कौन सी परफ्यूम यूज़ की है, बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं, ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, कहाँ है कहाँ है, कुछ तो मिलती ही नहीं है। मुझे पता नहीं ऐसे बाहर से जब आना यहाँ फेंक के जाना, क्योंकि बाहर से आते टाइम फिर हिम्मत भी नहीं होती है, कौन संभाले। फिर आज मैंने डिसाइड किया पहले मैं इनको संभालूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे बिखरे पड़े हैं। मुझे रोज़ सोच रही थी कि हाँ मुझे ये करना है। वो हालत देख रहे हैं आप, ये कपड़े एक जगह डाल डाल के खुद गायब। ये भी अभी उतारा नहीं है। अब ये तो हो गए, इनको यहाँ से उठा के वहाँ रखना। ये देखो, मेरे को नहीं पता था कि थोड़ा थोड़ा करके काम इतना बन जाता है यार। तो यार थक गई यार, आधा कर लिया, आधा अभी, आधा क्या 30% हो गया, अभी बाकी का है। अभी से लाइट भी चली गई फिर से। नाल गर्म च गर्मी न लगे, कुछ भी न पा पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल आगे आगे उड़दी फिरा। देखिए और मुझे क्या मिला, देखो गिर गए सारे में, क्या है आप देख सकते हो। इसमें मेरे फ़ोन के कवर्स, ये देखो, ये मेरे फ़ोन के बेच सकती हूँ और करोड़पति भी बन सकती हूँ। तो 6 आईफोन के कवर्स मेरे पास हैं, मुझे मिले अभी। यार मैं चीज़ भूल जाती हूँ, कहाँ पे रख देती हूँ मैं, मुझे भूल जाता है कहाँ पे चीज़ पे है कहाँ पे नहीं है। मुझे फिर बहुत टाइम के बाद याद पड़ता है कि मैंने यहाँ पे रखी थी। आज तो भाई खजानों पे खजाने मिलते जा रहे हैं, मुझे बहुत चीज़ें मिल रही हैं। आगे देखते हैं और क्या मिलता है। तो मैंने दिल्ली से ये काजल लाया था एक बारी, बहुत अच्छा है, मतलब आँखों के लिए बहुत अच्छा है। इससे वो कलर शलर नहीं जाता, कलर शलर नहीं आता, वो ब्लैक आँख लगेगी वो वाला नहीं है ये वो सॉफ्ट अच्छा वाला है, ये वो वाला है। लग नहीं रहा होगा आपको, मैंने लगाया है काजल, अरे अच्छा होता है आँखों के लिए, सोते टाइम लगाना चाहिए, सुन्नत भी है और अच्छा भी है, इसके फ़ायदे भी होते हैं, हर सुन्नत के फ़ायदे होते हैं तो लगाना चाहिए। ये है इतर, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, खुशबू की तो मैं दीवानी हूँ। मुझे बस खुशबू, जिसे जो देना है मुझे गिफ्ट में वो मुझे परफ्यूम दे। मजाक कर रही हूँ यार, बड़ी बदतमीज़ हूँ मैं। कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है, परफ्यूम्स अच्छी लगती है, इतर अच्छी लगती है, खुशबू लगाना पसंद है मुझे। काम तो मैंने कर लिया लेकिन मेरे नेक में पेन हो गया अब, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल का इशू है, मेरे को बहुत गंदी दर्द हो रही है। काम तो कर लिया यार, एक ही दिन मम्मा कह रहे थे मत करो इतना काम एक ही दिन, मैंने सोचा नहीं सफाई कर लूँगी। एक्चुअली मैं झुकी ना, तो मैं कपड़ों को ठीक कर रही थी तो उसकी वजह से मेरा पेन बढ़ गया। ऐसे ऐसे यहाँ से ना, यहाँ ऐसे दर्द हो रही है,
शोल्डर्स में दर्द हो रही है, बस थक लग रहा है कि बस गर्दन थक गई है। और ना सर में भी दर्द हो रही है, थोड़ा थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। तो ये तो मुझ पे उल्टा ही भारी पड़ गया। तो कुछ महीने पहले ना मेरे को इतनी गंदी दर्द स्टार्ट, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या है। मेरे नेक में बहुत पेन हो रही थी, बहुत। सर्दियाँ थी शायद कुछ महीनों पहले, सर्दियाँ थी। तो क्या हुआ ना, मैंने एक हाई नेक स्वेटर डाला, तो जो मैंने वो पहना तो मुझे इतना चक्कर फील हुआ, मैं नीचे झुक गई। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर फिर मुझे लगा क्या पता, हम एक्चुअल में हम पूरा नहीं ना समझ पाते हैं कि क्या पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फिर मैंने सोचा हाँ शायद, मम्मा भी कहते हैं, सब भी कहने लगे शायद वीकनेस होगी। तो वो भी छोड़ो, फिर मैंने सोचा नॉर्मली आया होगा। उसके बाद फिर से आने लगा। फिर मैं बिल्कुल जो ही मैं बैठने लगी उसी टाइम मुझे चक्कर आने लगा, मेरे नेक में दर्द, मेरी शोल्डर में दर्द। तो अब फिर जब मैंने सोचा नहीं डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई, उस टाइम मैं शायद फिजिशियन के पास गई थी, डॉक्टर के पास गई थी मैं। तो उन्होंने कुछ कैल्शियम दिया मुझे। तो मुझे लगा कि हाँ हो कुछ नॉर्मल ही है। तो फिर उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। तो उसके बाद मैं गई ऑर्थो के पास। तो ऑर्थो के पास जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा एक एक्सरे करा लो। उन्होंने मुझे कहा ऐसे 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 दर्द हो रही है ना, चक्कर भी आता है, नेक में पेन है ना, बिल्कुल मतलब आप थकावट जैसी फील हो रही है ना। मैंने कहा हाँ ऐसा, कहते एक एक्सरे करा लो। फिर मैंने एक एक्सरे करा लिया, तो वहाँ फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपको सर्वाइकल है, तो आप झुको मत, बिल्कुल भी झुकना नहीं है। अगर आपको फ़ोन भी यूज़ करना है तो आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। कहते ठीक होके भी आप ये ना अपना चिन जो है आप नीचे बिल्कुल टच मत करना, क्योंकि ये बढ़ सकता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है फिर। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई। लेकिन कुछ दवाइयाँ क्या देते हैं वो, नींद की, मुझे सिर्फ नींद आने लगी। फिर मैंने 2-3 दिन ही खाई बस, तो मैं सो गई। सिर्फ सोने, फिर मुझे नींद आने लगी उन दवाइयों से, सिर्फ नींद। उसके बाद क्या हुआ, मुझे आराम पड़ा, क्योंकि मैं झुकी नहीं, मैंने हैवी कुछ नहीं उठाया, तो मेरे को आराम पड़ गया उससे। तो अब फिर से आज मैंने थोड़ा काम किया, थोड़ा झुकने वाला काम नहीं करना है। फिर मैंने थोड़ा किया, अभी मुझे फिर से पेन हो रही है, हो जाएगा, कर लूँगी थोड़ा एक्सरसाइज कर।